ध्यान का विक्षेप आलस, तमोगुण। ध्यान में गुरुजी बोलते थे कि नींद आ जाए तो शरीर के लिए ठीक है। जैसे अभी कोई खर्राटे ले रहे थे, उसको बोलते खर्राटा ध्यान। एक ध्यान होता है खर्राटा ध्यान एक प्रकार है, उस नर्व के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे जब समूह में बैठे हों तो ये भी एक प्रकार है। वो तो वैसे बेसिक बाजू वाले को थोड़ा सा ऐसे कर देना चाहिए। और वैसे अगर हमको नींद आ जाती है तो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए रिलैक्स। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, गोली लेने के बाद भी, दवाई लेते सोने के लिए, नहीं सो पाते दवाई लेने के बाद भी। और ध्यान में एक विशेष गुण है कि बैठते से नींद आने लग जाती है दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कितनी गहरी नींद के आदमी खर्राटे ले और कितना रिलैक्स होता होगा वो। और अगर वो बदल जाए तो हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। दोनों में ये फर्क है, रिलैक्स होना। जैसे ध्यान के बाद थोड़ी सी देर शवासन में लेट जाना चाहिए। शवासन में गुरुजी बोलते थे नींद नहीं आनी चाहिए। शवासन एक आसन है जो सारे आसनों के बाद में करना चाहिए, उसको बोलते हैं शवासन। शव माने मुर्दा, मरे के जैसे पूरे शरीर को ढीला छोड़कर लेट जाना चाहिए 5-10 मिनट कम से कम। पर उस लेटने में नींद नहीं आनी चाहिए। तो वो बोलते थे अगर नींद आ जाती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। और अगर उस वक्त हम जग जाते हैं तो हम कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके से ध्यान में चाहे हम बैठ के करें, जैसे भी करें, अगर हम होश में हैं, बेहोशी तो आएगी, जड़त्व आएगा। जड़ समाधि, जड़ समाधि में से अपने आप नहीं निकल सकता कोई भी जीव। फिर गुरु कृपा चाहिए, तो वो जड़ बना देता है। जड़ समाधि मीन्स कि हमको कुछ पता नहीं है, न होश है न बेहोश है, जड़ है, माने हमारे कोई वो नहीं है। अगर उस वक्त हमको होश आ जाए, होश में रहे, तो इसीलिए बहुत से तरीके बताए इस विक्षेप को दूर करने के लिए कि आलस ना आए हमको। जैसे सुबह आप सोते सोते उठो, देखो 3 बज गए 4 बज गए, ध्यान में बैठना है, और हम ऐसे ही बैठ जाए तो लेट के सोए बैठ के सोए एक बात है। हमारा मन तो है कि हम ध्यान करें वो या भगवान को याद करें, लेकिन क्योंकि हम अभी रजोगुण नहीं है, अभी हमारे मन फिर आलस में है, तो हम बैठे बैठे तुरंत नींद ले लेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर संतों ने बहुत सी युक्तियां बताई हैं। उठ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो, चाय पानी की आदत है वो ले लो, और नहीं तो खड़े हो जाओ। खड़े ध्यान, नींद को हटाने के लिए थोड़ी देर खड़े रहोगे तो क्या होगा, वैसी भी आदत हो जाती है। लोग खड़े खड़े भी सो लेते हैं, घोड़े चलाते चलाते भी सो लेते हैं जब नींद आती है। ढोलक बजाते बजाते सोते हैं। हाँ, ढोलक बजाते सुनते रहते। वो अभ्यास है, ये शरीर जो है ना, इसको अभ्यास से जैसे डालो, उसमें से निकलना, होश में बेहोशी लाना। तो उसका हमारा जब काशवत हो जाएगा ना, तो हमको वो हैबिट है, हमको बैठना है। अब बैठ के सोए क्या करें, ये हमको क्या पता है, करना क्या है बैठ के। तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? हाँ, उस वक्त उठो, 2-4 चक्कर काट लो, मुंह धो लो। अगर चाय पानी पीने की आदत ले लो, फिर भी आदत पड़ जाती है, चाय पीते पीते सो जाते हैं मेरे जैसे, नो प्रॉब्लम। तो जगना, जागो, जागने में फिर जागना। जागा कहिए सोए, जागो, और जागने में फिर जागना। जागने में फिर जागना मतलब कि एक तो नींद से उठ गए, लेकिन नींद से उठने के बाद में फिर हम अपनी दिनचर्या में लग गए, अपने काम में व्यस्त हो गए और हमारे लक्ष्य को भूल गए, तो वो जागना नहीं है।
दिन भर हाय हाय करते रहे और उसमें अपना सारा दिन बीत गया, तो क्या करा, कुछ नहीं कमाया। सोने के बराबर है। गलत ना करे होते तो फिर भी अच्छा है, लेकिन उसमें और हम कर्म गलत करके कुछ उल्टा कमाए तो वो और भी बेकार है। क्योंकि हमारे बोलते से ही, हमारे उठते से ही, हमारे चलते से ही कर्म लागू हो जाता है। वो कर्म हम कैसे करें, होश में करना, हर एक काम को होश में करना, क्योंकि कर्म तो लागू हो जाएगा उठते से। तो हमने सारे दिन कुछ ना करा होता तो भी चल जाता, लेकिन कुछ ना करें हम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कि हम उठे, जगे, सोए और हम कुछ ना करें। सो के भी हमारा सपना लेना, खर्राटे लेना हमारे हाथ की बात नहीं है। हम सपने ना लें, हमारे बस थोड़ी चलता है। हमारे हाथ की बात नहीं है कि हम कुछ ना करें, क्योंकि हमारे अनेक पिछले अरब के कर्मों के हिसाब से हम कर्म करते हैं। सृष्टि की जब प्रवाह चाली हुआ तो गुणों से हुआ, रजोगुण, तमोगुण, गुणों के कारण हम अब कुछ कुछ करने लग गए। कुछ ना करें ऐसा तो होगा ही नहीं, फिर हम क्या करें ये हमको होश में रखना पड़ेगा। जो भी हम कर्म करें कम से कम सारे दिन माइनस प्लस तो देखना पड़ेगा। अपना हिसाब लगाते हैं, कितना कमाया, कितना खर्च किया, तो कब तक नहीं देखोगे। और ये भी रोज ही लगा लेना चाहिए। रोज ना लगाओ तो हफ्ते में, महीने में, साल में, न तो रेड तो पड़ेगी पड़ेगी। होशियार आदमी होश में रहता है। तो तमोगुण आता है, तो तमोगुण को भगाना चाहिए। तमोगुण को पास में बैठे को अगर ऐसे है तो उस वक्त थोड़ा सावधान कर देना चाहिए, नहीं तो खर्राटा ध्यान हो जाएगा। ध्यान का भी प्रकार है ये। हाँ, मेरा सदगुरु भगवान की जय। अर्जुन ने जो भगवान से काम रूप शत्रु की जय करने का उपाय पूछा है, जिसके उत्तर में भगवान कहते हैं, हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन सुन। यहाँ भरतवर्ष कहने का तात्पर्य ये है कि इस कुल में जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं सब कामना रहित हुए हैं और काम को परित्याग करते चले आए हैं। इसलिए इस पवित्र कुल में श्रेष्ठ होने से अर्जुन भी काम परित्याग करने का अधिकारी अवश्य है। अब तिसे त्यागने का उपाय कहते हुए भगवान उपदेश करते हैं, ये काम बहुत ही बड़ा दुखदायी शत्रु है। इसलिए पहले तू इंद्रियों को वशीभूत करके इसका त्याग का यत्न कर, क्योंकि जब शत्रु को अपने स्थान से निकालने का उपाय किया जाता है तब सबसे पहले उस गढ़ को जिसमें वह रहता है घेर कर अपने वश करना पड़ता है। पूर्व श्लोक में कह आए हैं कि इंद्रियां इस कामरूप शत्रु के अधिष्ठान अर्थात गढ़ है। इसलिए इन इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण से प्रभाव जमा लेने से वह काम अवश्य वशीभूत हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले इन इंद्रियों को वश करके हे अर्जुन इस ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले महाघोर पापात्मा काम रूप शत्रु को त्याग कर दे। यह काम रूप शत्रु बड़ा प्रबल और सब शत्रुओं का शिरोमणि घोर पापी है, क्योंकि अन्य संसारी शत्रु तो केवल धन संपत्ति तथा इस नश्वर शरीर को ही नाश करने की इच्छा रखते हैं, पर यह पापी तो धन संपत्ति तथा शरीर को नाश करता हुआ ज्ञान विज्ञान को भी जो अलौकिक रत्न है नाश कर डालता है। जिस ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति से यह जीव सदा के लिए सुखी होता है, मोक्ष लाभ करता हुआ परमानंद को प्राप्त होता है, इस नित्य सुख के मूल को ये काम बलात्कार छीन ही लेता है। शंका। यहाँ हृदय में दो प्रकार की शंकाओं का प्रवेश होता है। प्रथम तो यह कि भगवान ने इस श्लोक में काम से बचने का उपाय बतलाते हुए यूँ कहा है कि हे अर्जुन तू सबसे आदि में अर्थात सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करके काम से अपने को बचा। तहाँ आदि कहने से ऐसा बोध होता है कि इंद्रियों का वश करना तो प्रथम उपाय है, इसलिए इससे इतर उपाय भी होंगे। भगवान ने उन उपायों का कथन यहाँ क्यों नहीं किया। दूसरी शंका ये है कि भगवान ने इस श्लोक में
जो इंद्रियों को वश करना कहा, तिस वश करने का कुछ उपाय नहीं बताया, क्योंकि जिन इंद्रियों के विषय भगवान पहले कह चुके हैं कि ये इंद्रियां बलवान हैं, बलात्कार मन को अपनी ओर खींच लेती हैं, ऐसी इंद्रियों का झट वश करना कैसे बने। इस कारण इनको वश करने का कुछ उपाय तो यहाँ बतलाया होता, सो इस श्लोक में क्यों नहीं बतलाया। समाधान है वादी, तेरे पहले शंका जो यह है कि भगवान के आदि शब्द कहने से ऐसा बोध होता है कि पहले इंद्रियों के वश करने के पश्चात काम से बचने के अन्य उपाय भी कुछ न कुछ होंगे, सो तेरा कहना सत्य है। तू धीरज रख, भगवान अगले श्लोक में अन्य उपाय को भी बताएंगे। दूसरी शंका जो तुमने की है कि इन बलवान इंद्रियों के वश करने को कहा पर कुछ उपाय न बतलाया, तो यह तेरी भूल है। तुझे स्मरण नहीं कि जहाँ भगवान ने ऐसा कहा है कि वहाँ ही ऐसा भी कहा है कि इन इंद्रियों को वशीभूत कर सम्माहित चित्त हो मेरा परायण हो रहे, अर्थात मैं जो सर्वेश्वर सर्वात्मा तिसमें मन लगावे। मेरी शरण होने से इंद्रियां वशीभूत हो फिर हाथ से बाहर न जाएंगी। दूसरा तात्पर्य भगवान का ये है कि इंद्रियां सहज ही वश हो जाएंगी यदि प्राणी विषय का संग छोड़ देवे, क्योंकि भगवान यह भी कह चुके हैं कि विषयों का ध्यान करते रहने से उनका संग उत्पन्न होता है और संग से काम का उदय होता है। इसलिए यदि इंद्रियों को वश किया चाहे तो विषयों का संग परित्याग कर दे। हे वादी, इन वचनों से सिद्ध होता है कि भगवान ने इंद्रियों के वश करने के दो उपाय बतलाए, अपनी मोहिनी मूर्ति का ध्यान और विषय संग का त्याग। सो यह सिद्धांत है कि भगवान की मोहिनी मूर्ति का ध्यान हृदय में जम जाने से विषयों का त्याग भी हो ही जाता है। इसलिए भगवान की मोहिनी मूर्ति में सदा मन टिकाए रहे, फिर तो जैसे भ्रमर कमल के पुष्प पर आकर अन्य किसी पुष्प की इच्छा नहीं करता, ऐसे भगवत स्वरूप का विषय अन्य किसी विषय की इच्छा नहीं करता। शंका मत करो। शंका, अब इस श्लोक में तीसरी शंका यह है कि भगवान ने जो काम को ऐसा कहा कि ये ज्ञान विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है, ऐसा कहने से ज्ञान विज्ञान से काम ही प्रबल वीर है। ज्ञान विज्ञान तो बहुत ही निर्बल ठहरे, फिर ऐसे निर्बल के आश्रय क्या होना। काम के ऐसी प्रबलता नहीं है कि ज्ञान और विज्ञान को तत्वतः नाश कर सदा के लिए सारा घर बिगाड़ दे। केवल थोड़ी देर के लिए काम के भय से ज्ञान विज्ञान अंतःकरण से हट जाते हैं। जैसे कोई परम पवित्र सर्वशास्त्र वेता किसी के घर में पाक बना रहा हो, इतने में एक चांडाल उस घर में अकस्मात घुस जावे तो वह पवित्र ब्राह्मण अपना पाक छोड़ उस घर से बाहर निकल जाएगा। तात्पर्य यह है कि उस चांडाल ने ब्राह्मण को जान से मारकर नाश नहीं किया, केवल उस घर से निकल जाने से और थोड़ी देर तक भूखे रहने के कारण हुआ। जैसे राहु से सूर्य व चंद्रमा ढके हुए देख पड़ते हैं, यह अर्थात में राहु सूर्य व चंद्र को नाश नहीं करता, वह टुकड़े टुकड़े नहीं करता है, केवल आवरण मात्र हो जाता है। इसी कारण भगवान ने पहले ही कह दिया कि इस काम से ज्ञान घिरा हुआ है। इस कारण इस काम को थोड़ी देर के लिए ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला भी कहा है। शंका मत करो। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको निकाल देने के तात्पर्य से पहले इंद्र आदि इसके गढ़ को अपने वशीभूत कर। फिर इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान, इन इंद्रियों को वश करने के पश्चात कोई अन्य यत्न भी है जिससे प्राणी इस काम से बचे? इतना सुनकर अर्जुन ने जो भगवान से काम से बचने के लिए अन्य उपाय पूछे हैं, उनके उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो तुझे इंद्रियों का वश कर लेने का, काम से बचने का प्रथम उपाय बताया, सो इंद्रियां इस जड़ स्थूल पंच भौतिक शरीर से परे अर्थात श्रेष्ठ कही गई हैं। अर्थात यह जो पंचभूतों से बनी हुई देह है, सो रोम चर्म रुधिर मांस अस्थि मज्जा वीर्य इन्हीं सप्त धातुओं का एक पिंड है। यदि प्राण ना हो
तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिल भी नहीं सकती। जड़ होने के कारण यह कुछ समझ बूझ नहीं सकती, परिच्छिन्न है अर्थात एक दूसरे प्रमाण से परिमित है, केवल 3.5 हाथ की है। यदि किसी समय 7 हाथ व 21 हाथ की रही हो तो भी यह जड़ और परिच्छिन्न ही थी। कुंभकर्ण के समान यदि कोई योजन का भी शरीर हो तो भी वह जड़ और परिच्छिन्न ही कहा जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे स्थूल शरीर से इंद्रियों को श्रुतियों ने तथा शास्त्रवेताओं ने परे कहा है, क्योंकि स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, चैतन्य है और अपरिच्छिन्न है। इन इंद्रियों के सूक्ष्म होने का सिद्धांत ये है कि स्वप्न में ये इंद्रियां सूक्ष्म होने के कारण कई सहस्र योजन की सुधि ले आती है। यदि स्थूल होती तो स्थूल शरीर के साथ बंधी हुई खाट पर पड़ी रहती, पर ऐसा नहीं देखा जाता। ये तो स्थूल कहीं किसी देश में पड़ा छोड़ देती हैं और आप बहुत बड़ा विशाल नगर बनाकर देशों दिशाओं में फिरती रहती हैं। हाँ, इतना तो अवश्य है कि स्थूल शरीर में जो इनके अधिष्ठान नेत्र, कर्ण और नासिका इत्यादि है वे स्थूल हैं, पर दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति, धारण शक्ति इत्यादि जो इन इंद्रियों की विभूतियां हैं स्थूल नहीं है, सूक्ष्म ही है। इसी कारण ये इंद्रियां स्थूल शरीर से अर्थात श्रेष्ठ है। अब भगवान कहते हैं कि इन इंद्रियों से भी परे मन है, क्योंकि ये सब इंद्रियां मन के अधीन है। जिधर जिधर मन जाता है इंद्रियां भी जाती हैं। मन को आगे कर ये इंद्रियां विषय ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, अर्थात जब तक मन इनके साथ ना हो ये कुछ भी नहीं कर सकती। सो मन संकल्प विकल्पात्मक होने के कारण जब किसी वस्तु को देखने व सुनना चाहता है तब ये इंद्रियां भी देखने सुनने लगती हैं। यह श्रुति का वचन है कि मन से ही देखता है और मन से ही सुनता है। भगवान भी आगे 10वें अध्याय में अपनी विभूति दिखलाते हुए कहेंगे कि इंद्रियों में मन मैं ही हूँ, अर्थात इन इंद्रियों से मन को श्रेष्ठता है। इस कारण काम को वश करने के लिए आदि में इंद्रियों को वश कर इस मन को भी वश करना चाहिए, अर्थात काम से बचने का प्रथम उपाय इंद्रिय निग्रह है और दूसरा उपाय मनोनिग्रह है। जिस मन में 9 विशेष गुण हैं उन 9 को निरोध करना चाहिए। पाठकों के बोध निमित्त उन 9 गुणों का वर्णन कर दिया जाता है जिनके जानने से इस मन को वश करने में मनुष्यों को सुलभता प्राप्त होगी। शंका, भगवान ने पहले ऐसे कहा जिसका अर्थ ये है कि इंद्रियां बलवान हैं, इसके लिए ये बलात्कार मन को अपनी ओर खींचती हैं, पर अब कहते हैं कि इंद्रियों से मन परे अर्थात श्रेष्ठ है और मन ही के वश ये इंद्रियां हैं। मन आगे चलता है जिसके पीछे इंद्रियां चलती हैं। इन दोनों वचनों में परस्पर विरोध देख पड़ता है, ऐसा क्यों? समाधान, इन दोनों वचनों में विरोध नहीं है, वरन दोनों का तात्पर्य एक ही है और दोनों से एक ही अर्थ सिद्ध होता है। मुख्य अभिप्राय ये है कि ये इंद्रियां सदा मन को अपना अग्रगामी बनाए हुए अपने साथ साथ विषयों की ओर ले चलती हैं। जैसे सेना जब किसी देश को जीतने चलती है तब आगे आगे अपने सेनापति को कर लेती है, क्योंकि बिना मन केवल इंद्रियों से विषयों के सुख भोगा नहीं जा सकता। इसी कारण इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को कहा है। इसी तात्पर्य की पूर्ति के लिए भगवान पहले ही अध्याय में ये कह आए हैं कि इंद्रियों के चलते हुए जिस इंद्रियों के साथ मन संग देता है वही इंद्रिया प्रज्ञा को हर लेती है। इस वचन से भी यह सिद्ध होता है कि जब तक मन साथ न देवे, मन की प्रवृत्ति किसी और ना होवे, तब तक इंद्रियां मन को नहीं खींच सकती, वरन आप उधर से लौट आती है। जैसे नेत्र ने एक सुंदर स्त्री देखी, चाहा कि इसको मिलूं, पर मन ने ज्ञान अभिमुख होने के कारण उस स्त्री का तिरस्कार कर दिया, तो अकेली इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे सुखदेव ने रंभा को मार भगाया, तहाँ नेत्रों का बल कुछ नहीं चला। हाँ, जब मन किसी तत्व की ओर परिपक्व न होकर चंचल दशा में रहता है तब इंद्रियां अपनी ओर खींचती हैं। इसलिए भगवान ने इन दोनों वाक्यों में पहला सामान्य
और दूसरा विशेष वाक्य है। इस नियम के अनुसार दूसरा जो विशेष वचन है वे अधिक बलवान है। इस कारण काम से बचने के लिए भगवान ने दूसरा उपाय मन का वश करना बताया है। अब भगवान कहते हैं कि मन से भी परे बुद्धि है, क्योंकि मन संकल्पात्मक वृत्ति है और बुद्धि निश्चयात्मक वृत्ति है। अर्थात मन जब किसी प्रकार के कार्य में संकल्प विकल्प करने लग जाता है कि अमुक कार्य करूं व न करूं, तब बुद्धि निश्चय कर देती है कि हाँ, इस कार्य को कर और इसको मत कर। यदि बुद्धि के अधीन होकर बुद्धि के अनुकूल मन ने इंद्रियों के साथ किसी कर्म का साधन किया कि फल उत्तम निकला नहीं, जो बुद्धि से प्रतिकूल यह मन कुछ कर बैठा तो फल निकृष्ट निकला। जैसे कामवश होकर मन पर स्त्री गमन में संकल्प विकल्प करने लगा कि इसे भोगूं व न भोगूं, तहाँ बुद्धि ने रोका और निश्चय कर दिया कि मत भोग। इस कारण भगवान कहते हैं कि मन से परे अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि के अनुकूल आचरण करना काम के वश करने का तीसरा उपाय है, अर्थात विचार द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाए रखना काम के वश करने का तीसरा उपाय है। अब भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि से परे है वही आत्मा है, जिसके द्वारा बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि में जो समझने बूझने का प्रकाश है सो आत्मा ही का है, बुद्धि को अपना प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्र व तारागण में जो ज्योति है वह सूर्य से आती है, इसी प्रकार बुद्धि को आत्मा से प्रकाश मिलता है। तात्पर्य ये है कि आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से मन को, फिर मन से इंद्रियों को प्रकाश मिलता है। इसी कारण सबसे परे ये आत्मा ही है। इत्यादि श्रुतियों के वचन से आत्मा के ही प्रकाश का सर्वत्र फैलना सिद्ध होता है। फिर यह आत्मा नित्य का भी नित्य है और चैतन्य का चैतन्य है। इसीलिए मन, बुद्धि और इंद्रिय, इन सबों में जो कुछ चेतनता देख पड़ती है सबका मूल कारण आत्मा ही है। इसलिए सदा आत्म विचार में लगे रहना काम से बचने का चौथा उपाय है। अर्थात इंद्रियों का वश करना प्रथम उपाय, मन का वश करना दूसरा उपाय, बुद्धि को निर्मल रखकर जिसके अनुकूल चलना तीसरा उपाय और आत्म विचार में मगन रहना चौथा उपाय। जिस प्राणी के हाथ में ये चारों बातें होंगी वही इस महाशत्रु काम से बचेगा। अब उक्त प्रकार काम से बचने के उपाय को दृढ़ करते हुए भगवान इस विषय का उपसंहार करते हैं। जगत गुरु श्री गोविंद आत्मा को सबसे श्रेष्ठ बतलाकर अब इसी आत्मज्ञान से काम के नाश करने का उपाय बताते हुए कहते हैं, हे शत्रुओं के नाश करने में समर्थ विशाल भुजा वाला अर्जुन, तू जिस प्रकार बहुतेरे महिपाल रूप अपने शत्रुओं को अपनी युद्ध कला से जय करता चला आता है, इसी प्रकार तू बुद्धि से परे आत्म तत्व में दृढ़ रूप स्थिर होकर काम को जीतने का यत्न कर, अर्थात आत्मज्ञान से ही नाश करने का उपाय कर। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ राजा ही की शक्ति और प्रभुता के आश्रय मंत्री इत्यादि कार्य करते हैं। इसी प्रकार आत्मा की शक्ति से इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि में शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो विद्वान है, बुद्धिमान और ज्ञानी है, वे आत्मज्ञान ही की प्राप्ति द्वारा इस काम से छूट परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस आत्मा स्रोत भी स्त्रोत है, और क्योंकि स्रोत कान स्वयं कुछ नहीं सुन सकता, आत्मा की ही शक्ति पाकर सुनता है। यदि आत्मा स्पंद होकर अपना तेज इस शरीर से समेट लेवे तो स्रोत जो एक मांस का खंड मस्तक के नीचे लटक रहा है कुछ भी नहीं सुन सकता। मृतक को जाकर देख लो। इसी प्रकार जो मन का भी मन है, अर्थात यदि आत्मा अपने तेज को समेट लेवे तो मन संकल्प विकल्प करने की शक्ति से शून्य हो जावे। एवं प्रकार जो आत्मा वचन का भी वचन है, सोई प्राण का भी प्राण है, सोई आत्मा चक्षु का भी चक्षु है, जो धीर अर्थात पंडित है, वे स्त्रोत आदि कारण कलाप को छोड़कर, अर्थात ऐसा समझकर कि इन स्त्रोत आदि इंद्रियों में कोई शक्ति अपनी नहीं है, जो कुछ है केवल आत्मा ही आत्मा है, ऐसा जानकर इस लोक से छूटकर
अर्थात लोकेशना, वितेशना, पुत्रेशना को परित्याग कर मोक्ष लाभ करते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार भगवान कहते हैं कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ इस आत्मा को जानकर इस आत्म विचार द्वारा ही आत्मज्ञान की निष्पत्ति अवस्था तक पहुंचकर अर्थात आत्म परिचय लाभ कर, हे विशाल भुज अर्जुन, तू बड़े दुख से पराजित होने वाले काम रूप शत्रु को नाश कर डाल। मुख्य अभिप्राय ये है कि इंद्रियादि जो काम के अधिष्ठान है बड़ी ही दुर्निवार्य है। बड़े परिश्रम करने से भी ये बार बार हाथ से निकल जाया करती है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनको हाथ में कर लिया तो ये वशीभूत हो गई। बुद्धिमान को उचित है कि सदा इनसे डरता रहे और अपना मन युक्त करके आत्मा में लीन रखे, सदा आत्मा ही में चित्त लगाए रखे। अर्थात शांत, घोर और मूढ़ मन की इन तीनों वृत्तियों को बिलग हटा निर्मल मन से बुद्धि की सहायता द्वारा बुद्धि से परे जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव और सब में व्यापक आत्मा, तिसका परिचय लाभ कर आत्मज्ञान में परिपक्व हो जावे। प्रकार परिपक्व हो भगवत स्वरूप में लीन रहे, जिससे फिर यह परम शत्रु दृढ़ काम आकर अपना बल न दिखावे। शंका, भगवान ने इस गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए यूँ कहा है कि प्रजा की उत्पत्ति का कारण जो कामदेव सो मैं ही हूँ। और अब यहाँ इस 3 अध्याय के यूँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अत्यंत दुर्निवार्य जो कामरूप शत्रु है उसे मार डाल। तो ऐसा कहने से अपने ही को शत्रु क्यों कहा? वे तो संपूर्ण संसार के परम मित्र हैं, फिर शत्रु कहना कैसे बने? समाधान, 2 अध्याय के भावार्थ करते हुए ये दिखलाया जा चुका है कि काम का शोभन अंग उतना ही है जितने से संतान की उत्पत्ति हो सके। इससे इतर जो परिस्त्री इत्यादि में काम का बपन है वह कपियुव अंग है। इसी तात्पर्य से भगवान ने प्रजा की उत्पत्ति का कारण जो शोभन अंग उसे अपना रूप बताया। इसलिए भगवान ने शब्द के साथ शब्द का प्रयोग किया है। इससे स्वच्छ देखा जाता है कि काम का जो शोभन अंग जिससे सृष्टि की वृद्धि होती है वह भगवान का स्वरूप है, पर इससे इतर जो परिस्त्री इत्यादि के संग काम का संभोग है वह कपियुव आचरण है, मनुष्यों का शत्रु है, जो जड़ मूल से नाश कर डालता है, जिसने बड़े बड़े महान पुरुषों की डामाडोल कर दिया। ऐसे काम के अनुचित व्यवहार का परित्याग अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस काम का स्वरूप भगवान ने अपने को बताया उस शुद्ध स्वरूप शुद्ध काम से प्रेम का अधिकांश संबंध है। जितना लौकिक प्रेम पहले मनुष्य के हृदय में आरंभ होता है वह इसी शुद्ध काम के द्वारा उत्पन्न होता है। सो यह प्रेम विशेषकर सुंदर श्रृंगार में स्वरूप से संबंध रखता है। जैसा कि इतिहास और पुराण में वर्णन है, वह सुंदर श्रृंगार युक्त स्वरूप जो भगवान ही का तेज है काम के संबंध से प्रेम को उत्पन्न करता है और लौकिक प्रेम कहा जाता है। यही लौकिक प्रेम बढ़ते बढ़ते अंत में जब परिपक्व हो जाता है तो भागवत के निज स्वरूप जो सब सुंदरों का परम सुंदर अर्थात जगत सुंदर कहा जाता है तिससे लग जाता है। महान पुरुषों ने भी सिद्धांत कर लिया है कि इसी लौकिक प्रेम से भगवत प्रेम का उत्पन्न होना देखा जाता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी स्त्री द्वारा और भक्त सूरदास को चिंतामणि वैश्या द्वारा भगवत प्रेम उत्पन्न हुआ था। इसी प्रेम उत्पन्न करने वाले शुद्ध अंग काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। शंका मत करो। प्रश्न, योगेश्वर भगवान इस 3 अध्याय को तो कर्म निष्ठा में कथन कर रहे हैं, क्योंकि इस गीता शास्त्र के पहले 6 अध्याय समूह कर्म कांड षटक कहलाता है, जिसमें कर्म का विषय कथन किया गया है। फिर इस 3 अध्याय में भगवान ने आत्मज्ञान का वर्णन क्यों किया और अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि तू आत्मज्ञान साधन करके काम को जीत। इस 3 अध्याय में भगवान ने उपदेश तो निष्काम कर्म ही का किया है और कर्म ही को प्रधान रखा है, पर उस निष्काम कर्म का फल ज्ञान है
अर्थात ज्ञान स्वयं उपाय है और कर्म उसका उपाय है। उपाय और उपेय सदा एक संग अधिष्ठित रहते हैं, इसलिए उपाय करने वाले को चाहिए कि उपेय की स्मृति ध्यान में सदा बनाए रखे, क्योंकि उपेय का ध्यान छूट जाने से उपाय की पूर्ति में दोष की प्राप्ति संभव है। इसी कारण भगवान ने उपाय की स्मृति तात्पर्य से यह आत्मज्ञान का थोड़ा संकेत कर दिया है। कर्म करते करते ज्ञान की विस्मृत हो जाने का भय क्यों है? कर्म के अति उग्र फल अवश्य बलात्कार अपने सामने आते हैं। कर्ता उनकी इच्छा करे व ना करे, ये सभी जानते हैं कि उत्तम उत्तम कर्मों के फल जब उदय होते हैं तब कर्ता के सम्मुख नाना प्रकार की सुख संपत्ति तथा भोग विलास का आगमन होता है। रिद्धि और सिद्धि सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। यदि इन भोग विलास सुख संपत्ति इत्यादि में प्राणी भूल गया तो सदा उन कर्मों के उत्तम उत्तम भोगों के भोगने के लालच से कर्म ही में फंसा रहेगा, क्योंकि भोगी को भोगों का आनंद देखकर सदा कर्म में ही तत्पर रहने की इच्छा बनी रहती है। ज्ञान की श्रद्धा नहीं होती। इसलिए योगेश्वर भगवान कर्म की प्रधानता वर्णन करते हुए इस अध्याय में गौण रूप से ज्ञान की स्मृति करवाते हुए काम से बचने का उपदेश कर रहे हैं। जैसे मार्ग चलने वाले को अपने यथार्थ स्थान का बोध कराने के लिए मार्ग बतलाने वाला पूर्व पश्चिम इत्यादि दिशाओं की ओर अपनी उंगली दिखलाकर दिग्दर्शन मात्र करा देता है, अर्थात यह जना देता है कि अमुक दिशा में तुमको जाना है। इसी प्रकार भगवान ने कर्म कांड के मार्ग में चलते हुए अर्जुन को ज्ञान की विस्मृति के भय से इस तीसरे अध्याय में मानो कर्म कांड के मध्य स्थान पर आकर आत्मज्ञान का संकेत कर दिया है। शंका मत करो। बोलो सद्गुरु। क्या पढ़ा है? कर्म में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य को भूल ना जाएं। कर्म तो करना जरूर ठीक है, पर कर्म करते करते भोगों की तरफ हम इसलिए कर्म करते हैं कि हमको ये मिलेगा, फिर इसलिए हम कर्म करो कि ये मिलेगा, तो हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो विस्मृत हो जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। उसी में प्राप्त करते रहते हैं, फिर उसी की इच्छा करते रहते हैं, फिर प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान अलग हट जाता है और हमको ये काम करो तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करो तो आपको ये मिलेगा। कर्म का जाला है एक, जाले में कैसे फंसे, ये दान करो तो ये मिलेगा, ये माने फिर भी आप निष्काम नहीं हो और ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। जो चीज प्राप्त हमको करनी है असल में उसकी तरफ से हम उदासीन हो जाते। और ये इंद्रियां जो है हमको काम माने अनेक प्रकार के काम को काम बोला गया है। अनेक प्रकार की इच्छा वासना काम के अंतर्गत आती है। तो गलत तरीके से इच्छा दूसरे पर दृष्टि जमाना इच्छा ये गलत। कोई भी दूसरे उसकी निंदा की गई, उसकी निंदा की गई है। अपने धर्म को निभाना, जो अपना संसार है उसको करते हुए अगर हम कर्म धर्म कर रहे हैं और उसमें न फंसे, उसके लिए इंद्रियों पर कंट्रोल है। इंद्रिया और मन इंद्रियां अकेली कुछ नहीं करती। जैसे पिछली बार बात चल रही थी कि जैसे दीपक जल रहा है और उसके ऊपर घड़ा रखा है और उस घड़े में छेद है, तो वो दीपक का प्रकाश कहाँ जा रहा है? छेदों से बाहर जा रहा है। छेदों से बाहर जा रहा है। ऐसे हमारी इंद्रियों में कोई प्रकाश नहीं है, आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित है। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, अगर वो है, नहीं तो राम नाम सत्य है, वो अगर अंदर है तो ये सारा अपना काम कर रही है। अगर हमारा मन इंद्रियों के साथ में नहीं है, मन आगे लीडर बन जाता है। मन जहाँ पर है तो आंख देखती है, न तो सामने चीज रखी है और हमारा मन यहाँ पर नहीं है, तो हम कहेंगे मेरा ध्यान कहीं चला गया, मेरे सामने चीज थी पर मैंने नहीं देखा। आप पास में ही कह रहे थे पर मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? पास में बैठे हुए हैं, पास में देख रहे हैं, पर देखते हुए भी नहीं देखा, सुनते हुए भी नहीं सुना, क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं था, उस इंद्रिय के साथ नहीं था। मन उस इंद्रियों के साथ नहीं था। जब मन उस इंद्रिय का साथ रहेगा तभी। और फिर उसका देखने का तरीका, अगर हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं है तो हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है,
तो हम उस चीज को किस तरीके से देखते हैं। उसके लिए बुद्धि निर्मल होनी आवश्यक है। बुद्धि निर्मल होना। बुद्धि निर्मल कैसे होगी? आत्मज्ञान से। बिन सत्संग विवेक ना होई। आत्मविचार से। तो हम उस ज्ञान को तो भूल जाते हैं और कर्म में उलझ जाते हैं। तो इन चीजों से रोकना, क्योंकि प्रकाश कुछ नहीं करता है, प्रकाश केवल प्रकाश देता है। उस प्रकाश में हम क्या करते हैं यह हमें करना है। प्रकाश कुछ नहीं करेगा, प्रकाश आपको दिखा रहा है। प्रकाश कब दिखा रहा है? हमारी आंखें भी हो और जिस चीज को देखना चाह रहे हो वो निर्मल भी हो। बहुत सी चीजों का संयोग जब एक साथ होता है तब हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं। न तो हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, क्या नहीं है? आत्मा का प्रकाश भी है, शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं और सारी सही काम कर रही हैं, सब चीज मौजूद है। फिर क्या चीज नहीं है जिससे हम उसको नहीं देख पा रहे? ये सबसे बड़ा आश्चर्य। नहीं, दिखाने वाला भी हमारे पास है, देखने वाले भी हमारे पास मौजूद है और जिन चीज से देखा जाएगा वो भी हमारे पास मौजूद है। फिर वही जहाँ है वहाँ नहीं देख रहे, जहाँ है वहाँ नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं बिदावे हाथ, भेदी दीना साथ। जब वस्तु दीनी लिखा है, वस्तु पाई ठौर की ठौर, जहाँ रखी है वहीं मिलेगी। हमारी खोज ही गलत है। फिर हमारी इंद्रियां क्यों हमको ललायित करती हैं, क्यों हमको चंचल कर देती हैं, क्यों हम उस चीज के ऊपर नहीं देख पाते? तो बोलते हैं इनको कैसे कैसे इनको वो करना है अपने कंट्रोल में। मुख्य चीज आत्मज्ञान से ही। देखो, आत्मविचार से। आत्मज्ञान किसको बोलते हैं? क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई चीज खाली पड़ी है तो खाली जगह में कुछ भी रख दो, कचरा डाल दो, कुछ भी, तो उसका मालिक भी नहीं दिख रहा है। मालिक तो है पर दिख नहीं रहा है और उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आप इसको डस्टबिन बना लो, रखते जाओ, जगह है ना, कितनी जगह है। आप सारे घर पे कचरा डालते जाओ क्योंकि खाली पड़ा है, खाली जगह में। और जब इसका मालिक नहीं, जो उसको यूज करने वाला है प्रॉपर, वो यूज नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा? डस्टबिन। डस्टबिन में कचरा डालो तो एक बात है, लेकिन वो फिर अच्छी जगह भी डस्टबिन बन जाती है। तो क्या करना? ये शरीर डस्टबिन बन जाता है। यूज मी। अगर आप यूज मी करके नारा लगा दो ना तो लोगों ने गलत यूज किया। क्यों? जो मालिक तो है पर दिख नहीं रहा है। तो क्या जिसका मालिक है और वो जागरूक है तो अपने घर में कचरा डलवाएगा, खाली प्लॉट में भी कचरा नहीं डलने देगा, एकदम आके खड़े हो जाएगा अपने यहाँ क्यों डाला। लेकिन हमारा प्लॉट जब खाली रहेगा, हमारा मकान जब ये खाली रहेगा, तो इसमें कोई भी कचरा डाल देगा, कोई भी, क्योंकि खाली हो आप खाली रहते क्यों हो? खाली नहीं रहने के लिए हमको क्या करना है, क्या काम है? खंड जप और गुरु मूर्त का ध्यान। अभी बोला ना, मन को निग्रह करने के लिए परमात्मा की मूर्त को, सुंदर को अपने चित्त में उतारना, उसको देखने का प्रयास, उसको बंद करते से देखने का प्रयास। कोई चीज देखी नहीं जाती। देखो, अब की बार गुरु जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ा दृश्य सामने आया कि वो जो ये मूर्त सामने आ गई। आप लोग देख पाए कि नहीं देख पाए, पर हम लोगों ने देखा। अब हम बैठते हैं तो हमको सूरत लानी नहीं पड़ती, वो एकदम सामने आ जाती है। तो गुरु मूर्त का ध्यान क्या होगा? ये इन ध्यानों से हट जाएगा। इनका भी ध्यान करो सही तरीके से तो ठीक है, पर इनका गलत दृष्टि से ध्यान करना गलत है। उसको बोलते काम वासना। इनको भी प्रेम से देखो तो कोई बात नहीं, पर हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है। हमारा प्रेम शुद्ध, हमारे एटीट्यूड, हमारा देखने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका इतना प्रेम में होना चाहिए कि कहीं गंदगी आने न पाए। वो कब नहीं आएगी? जब हम खाली नहीं रहेंगे। खाली दिमाग शैतान का। अब याद रखो, जब खाली रहोगे ना कुछ गड़बड़ सोचते रहोगे। सबसे ज्यादा पाप आदमी कब करता है? जब बिस्तर पर पड़े रहता है और उसको नींद नहीं आती और वो करवट बदलते रहता है। तो सारी अच्छी चीज सोचने के बजाय अच्छा भी सोच सकते हो अगर होश में हो। और हमेशा बिजी रहोगे तो क्या होगा? अब आपको फुर्सत ही नहीं है। अब आप क्या बोल गए नहीं मालूम, क्योंकि हमें हमारे काम में इतना हमको उत्साह है, इतना इंटरेस्ट है कि हमको दूसरी तरफ हमारा मन ही नहीं जा रहा।
हमको अपनी गुरु मूर्त से, अपने परमात्मा के रूप से इतना हमको वो है कि अब दूसरे देखने की, जब अपनी गली में रौनक है, बाजार में जाकर क्या देखो। जब अपनी गली, जरा दिल तो लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है, जरा सिर तो झुका देखो कि रूप कैसा तुम्हारा है। जरा अगर हमारे मन में, हमारे रोम रोम में वो कोई सूरत मूरत समा गई है तो बाहर किसको देखने की इच्छा खत्म। वो इच्छा देखने की कब खत्म हुई कि आपने ऐसा सुंदर रूप देख लिया, उससे सुंदर रूप कोई और नहीं। कब तक हम देखते हैं और सुंदर चाहिए, और सुंदर चाहिए, और सुंदर चाहिए। कब तक चाहिए? वो सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। किसको सुंदर बोलते हैं? सुंदरता का किसी को काला ही रंग प्यारा है। सुंदरता की अपनी अपनी निजी परिभाषा है। कौन किसको सुंदर बोलता है नहीं मालूम, पर वो जो उसको सुंदर लगा, उससे सुंदर अब उसको कोई और नहीं लग रहा है तो और इच्छा अपने आप खत्म हो गई। देखो देखो, देखने वाले को देखो, देखो खूब देखो, उसके अंदर भी उसको देखो तो आपकी जो वासना है वो खत्म हो जाएगी। उसके साथ क्या करोगे आप एक क्षणिक एक इमेज बना के रखो, क्षणिक एक सोच बना के रखो कि हर एक के अंदर परमात्मा का निवास है। हर एक, इसमें नहीं है क्या, वो उसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं है क्या, फिर क्या? किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, किससे क्या करने वाले हो? हर एक में जब उसका हम रूप देख रहे हैं, हर एक में वही दिखेगा। फिर जो फिर वासना की इच्छा है वो खत्म अपने आप हो जाएगी। थोड़ी सी देर इसका अभ्यास, नहीं दिख रहा ना, पहले तो अपने में नहीं दिख रहा, दूसरे में तो जब दिखेगा। क्योंकि अपन जब अपने आप को भूल जाते हैं तभी माया का चक्कर आता है, तभी खाली मकान में, खाली लकड़े में शैतान होती है। क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। दूसरे में तो जब याद रखेंगे, पहले अपने होश रखो कि मैं नहीं हूँ। और इससे पिछली बार इसीलिए इसको दिया गया था कि इस शरीर के प्रति वैराग्य, इससे भी आसक्ति की जरूरत नहीं है, इससे भी राग की भी जरूरत नहीं है, वैराग की भी जरूरत नहीं है। इसका दोष दर्शन करने से इससे वैराग्य हो जाएगा। इसको वैराग हो जाएगा। फिर जब यही टट्टी का थैला है तो इससे जो जुड़े हुए हैं वो भी लेकिन फिर भी प्रेम किससे करना है? जिसके कारण ये है और उसके कारण ये सब में है। तो हमारा जो एक जीने का तरीका है, हमारी जो एक दर्शन है वो अलग हो जाएगा। फिर हमको जाना कहाँ है? हमको जंगल में थोड़ी जाके बैठना है, कहाँ जाना? घर इतना बढ़िया भगवान ने सब चीजें दे रखी, इसको छोड़ने का क्यों सोचते हो? इसमें जो समय हमको रहने के लिए मिला है उसको यूज करो प्रॉपर। उस समय को व्यर्थ मत गमाओ, क्योंकि हम कितने दिन के लिए, कितना समय हमारा नहीं मालूम ना। जाना है सबको, लेकिन हमको उस समय को यूज करना नहीं आ रहा। और यूज कब नहीं करते? जब हम खाली रहते हैं। खाली रहते हैं तो हम पहले अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, और फिर अपने से जुड़े लोगों को भूल जाते हैं कि इनमें कौन है। और फिर माया घेर लेती है, भंवर जैसे भंवरी उठती है ना, वो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। वो गोली चला दी, उसने मार दिया, उसने कुछ भी करो, फिर जिसको जैसा। और ये इंद्रियों का कंट्रोल है। इंद्रियां कैसे है कि देखो तो कैसे देखो, ध्यान धरो मैं तो सत्यचित को, भाग जावे मन व पल पल को। ध्यान करना है तो देखो, ध्यान करो। किसको देखो? समय परमात्मा को देखो। जब हमारा ऐसा एटीट्यूड, हमारा ऐसा संकल्प हो जाएगा कि हम हमेशा होश में रहेंगे। खाली रहोगे तो देखो अपना भी कचरा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि निकालने को चाहिए। रोज साफ करने के बाद भी कचरा आता है। बंद अलमारी को खोल के देखो आप, हाथ लगा के, हाथ गंदा हो जाता है, अंदर बंद है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही खाली घर, ये खाली घर है, इसको पहले अपने घर की सफाई करो। साफ करने में अपना निरीक्षण करो। आंख, नाक, कान, ये सब हमको कहाँ ले जा रहे हैं? वहां हमको नहीं जाना है तो रोको। रोकना कौन तरीका आपको अच्छा लगे? ये सारे तरीके हैं कि आप पूछो कहाँ जाना है, मन से पूछो, बता दे मन तू कहाँ लेके जाएगा, बता कहाँ लेके जा रहा है। कोड़ों की जब मार पड़ेगी तो वहां एक दिन तो पहुंचना पड़ेगा। जब बतला क्या बतलाएगा? मन से पूछो, क्योंकि मन जड़ हुई। हम किस स्थिति पर आए कि हमारी इंद्रियां
जब काम करती हैं, जब मन उसका साथ देता है। तो बोलते हैं ये मन बड़ा दृढ़ है, बड़ा बलवान है, बड़ा चंचल है, मैं इसको कैसे वश में करूं। तो बोलते हैं मोटे तौर पर उन्होंने बताया अभ्यास और वैराग्य। तो रोज अपने मन को निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन चाहिए, तो निर्मल बिना ध्यान के नहीं हो सकता, और ध्यान बिना गुरु के लग नहीं सकता। और जब खाली रहोगे तो क्या होगा, अपना भी कचरा और सबका कचरा ढेर लग जाए। ठीक है, तो क्या करना है, खाली नहीं रहना, खाली नहीं रहना है। हमारे देखने का तरीका फर्जी सही, नकली सही, नकल से भी असल हो जाती कभी कभी। नकली करना तो कोई बात नहीं, हम ऐसे देखने का अभ्यास तो करो थोड़ी सी देर। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, किसे मिलना है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, जाने कौन सा वेश, उसका ही रोज मिलते हो, लेकिन जाने उसमें परमात्मा का प्रकट हो जाए। बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो, कौन से घट में प्रकट होके दर्शन दे जाएगा नहीं मालूम है। हर रूप उसका है, जर्रे जर्रे में झांकी उस भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, आदमियों को छोड़ो, गधे घोड़े कुत्ते सब में उसका निवास है। पर पहले हमें अपने में नहीं दिख रहा, इनमें नहीं दिख रहा, उनमें कब दिखेगा। पर जिनको दिख गया वो भागे उनके पीछे, घी तो लगवाते जाओ। आया काले नाग, मीरा बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए क्यों ऐसे लिबास में, बड़ा भयानक रूप है ना, तुम इस रूप में क्यों आए आप। तो हर रूप उसका है। तो हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण देखने का, हमको कुछ बदलना नहीं है, हमको कहीं छोड़ना नहीं है, हमको कहीं छोड़ के जाना भी नहीं है। कहाँ जाएंगे, जिस स्थिति में, जिस जगह में भगवान ने रखा है वो ठीक है। हमारे कर्मों के अनुसार जहां हमें ठीक है वहीं से चलना है आगे। तो हमको करना क्या है, केवल अपने रहने का सोच बदलनी है। अब ये शरीर दे दिया, अब इसको तो गोरा काला कुछ नहीं कर सकते, दीवारों को तो फिर पेंट कर दोगे, इसको क्या करोगे, जैसा है वैसा है। और एक से दूसरा घड़ा नहीं जाता, वो अलग अलग ही रहता। थोड़ा बहुत तो मिलजुल सकता है पर एक जैसे तो नहीं होते। तो क्या करना है, केवल सोच बदलनी, और कम से कम कुमार्ग पे तो ना जाए, कम से कम जहां है बढ़ना तो आगे चाहिए अच्छी की तरफ, पर गड्ढे में तो ना गिरो। कम से कम इतना तो करो कि फिर मनुष्य का चोला मिले, और कुछ नहीं। तो उसके लिए हमको सोच बदलनी है, केवल सोच बदलनी। मन से भरा करते रहो, नहीं है ना देने के लिए, हमारा मन कंजूस है ना, मत दो, मन से तो दे दो। माता जी एक दृष्टांत देते थे, तो बोले किसी गृहस्थ में एक संत ठहरे जाके, तो संत भी मन लेते हैं, तो वो दूध उनके पास लेके गई, तो घर में कह रही थी कि आज घी कम निकलेगा, क्योंकि ये मलाई दूध में चली गई ऐसे डालते वक्त, तो अब घी कम निकलेगा, और दूध इतना कम हो गया वो अलग बात। अब वो संत मन को समझ लिए, तो बोले एक सीख लाओ बेटा। तो उन्होंने सीख लाई और गिलास में ऐसे ऐसे घुमाई, बोले ले घी निकाल लेना। वो कई दृष्टांत ऐसे देते थे कि जैसे आज तो मन से ही भगवान को भोग लगाती थी, मन से, तो आज तो चीनी ज्यादा डल गई, तो बोले इतना नुकसान हो गया। मन से तो क्या है, मन से शुभ इच्छा, मन से भी देखो दुख हो रहा है, अभी मिलाया नहीं है, दिया नहीं है, केवल गलती से पूजा में मन के सोच से ही चीनी ज्यादा डल गई, तो उसको कंजूस आदमी को वहां भी दुख हो रहा है कि अरे आज एक चम्मच चीनी का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, उसको भी बदलने का तरीका बताते हैं कि आप मत दो ना, अगर हम इतनी हमारी तो ना देने की वृत्ति है, तब उसमें क्या करना, तो बोले मन से देते रहो, कोई बात नहीं। जब हमारे पास नहीं खुश कर सकते तो हम किसी के लिए शुभ इच्छा तो कर सकते ना, लेकिन हमारी ऐसी मनोवृत्ति है कि हम किसी के लिए शुभ भी नहीं सोच सकते। सोच यहां से बदलो। अगर हमको ढूंढ के काम करना है तो ढूंढो काम, सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। हे भगवान, प्रभु जी मात्र का भला करो, ये पहली सीढ़ी खत्म होने में नहीं आती। हे प्रभु जी मात्र का भला करो, सबको
मुझको नहीं, सबको। बस इसी में सार है जीवन का। क्या हमें करना क्या है? खाली नहीं रहने के लिए कुछ काम चाहिए, तो क्या काम करना है? ध्यान। ध्यान में फिर नींद आ जाती, खर्राटे आने लग जाते थोड़ी देर। तो बहुत से लोग जब ध्यान करते थे ना, तो अपनी चोटी को उससे बांध के रखते थे, ऊपर एक कील गढ़ा ली। जो संत कोई ऐसे भी हुए, अपने आलस को, हमको पता है कि हमारा आलस कैसे जाएगा, तो वो कहते थे कि वो बांध कर रखे, तो जरा भी ऐसे वैसे होंगे, नींद आएगी तो हाँ, तो आप उसको ऐसे वैसे मस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां खिंच जाएगी। या बहुत से ऐसे लटका के, तलवार लटका ली, भाई ऐसे नींद आएगी, तो मालूम है क्या करना है। तो कैसे भी अपने आप को जीतना है, अपने मन को। मन निर्मल कैसे होएगा? शुभ इच्छा से अच्छे अच्छे विचार लाओ, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो। नहीं कर सकते हो तो सोचो, और कम से कम उसको करने दो, उसमें विक्षेप तो मत करो। जो कोई अच्छा कर रहा है, तो आप नहीं पैसा दे सकते, नहीं उसकी हेल्प कर सकते, तो देख तो सकते हो, देख के खुश तो हो सकते हो, इतना तो कर लो। पर हमारा मन बड़ा, अरे हमारा तो नाम हुआ ही नहीं, होएगा ही नहीं, तो इसके काम को बिगाड़ो। जब हम हेल्प करेंगे तब हमारा प्रसन्न रहने का, हर स्थिति में प्रसन्न रहना विशेष गुण है साधक का। पर वो प्रहलाद को जब गिराया जाता था तो राक्षस लोग, दुष्ट लोग खुश होते थे, तब उनको अच्छा लगता था जब पहाड़ी पे से नीचे आता था। अगर हम अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने हर स्वरूप को, परमात्मा को देखना चाहते हैं, विनम्र बनो, हर चीज पर कंट्रोल। बोलने में तो पैसे नहीं लगते, अपने आप को संभालो, इसी का नाम साधना है। साधना माने अपने आप को संभालो, साध लो अपने आप को, गिरो मत, गिरने मत दो, साध लो। हर एक कर्म में आप जागरूक रहो, होश पूर्वक करो, किसको कैसे बोलना है। उसमें पैसे की बात थोड़ी है। इतने हो जाओ कि लोग पूछे आपसे, इतने आप कहाँ से सीखे? पहले से सत्संग में जाने के बाद में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। देखो अब नया साल भी आ रहा है, नया साल के लिए कुछ नयापन तो होना चाहिए, कुछ वो बनाना चाहिए, क्या बोलते हैं, प्लानिंग करनी चाहिए। नए साल में क्या करना है, पिछला तो हाँ, वो बनाना चाहिए, फिर उसको फॉलो करना चाहिए। और किसी की शरण में रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से हमारे को एक भय और प्रेम और सब बना रहता है, और हमको एक गाइडलाइन मिलती है जो हमको ये कह सके कि यू आर रॉन्ग। इतनी जरूरत हम सुन सकें उसकी बात को, हम सुने और समझें और करें। किसी के एक के अंदर रहना बहुत जरूरी है, उसी का नाम है गुरु। ताकि हमको भय भी रहे, भय भी प्रीत न होई, उसका डर भी बना रहे, और प्रेम भी इतना हो कि उसके बिना आपसे डर लगता है, फिर क्यों आए? प्रेम भी उतना हो कि छोड़ ना पाओ। दोनों चीज बोल दी मैंने, भय भी, प्रेम भी। निडर हो जाओगे तो कुछ भी करोगे, प्रेम है जवाब देगा। प्रेम भी होना चाहिए, और वो गलती से अपने को बचाता भी रहे, और वो भी ऐसा है वो जो आपके समक्ष बोल सके कि आप यहाँ गलत हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमारा जीवन क्या होगा? अपने लिए सुंदर हो जाएगा, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए सुंदर तो हो ही जाएगा। अगर हम किसी के विक्षेप नहीं बन रहे तो दूसरों के लिए भी सुंदर है, अपने लिए भी सुंदर है। फिर कबीर ने कहा ना, कबीरा जब हम पैदा हुए, क्या हुआ? जगह से हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। बस ऐसा संकल्प ले लो है कि हम मरे तो दूसरे लोग रोए। ये तो गलत बात है। तो जब हमारे कर्म होंगे तो हमको याद आएगा ना, देखो अरे हमारा जीवन ऐसा होगा प्रत्येक के लिए हमारा जीवन ऐसा हमको लगेगा कि ये मेरे अपने हैं। एक तो हमारा एक रिश्ता है, बेटा बेटी, ये सब एक रिश्ता है। एक हमारा ये है कि हमारे कोई भी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ है। ऐसे देखो तो आपके कौन है, ये क्या बताया जाए कौन है ये, लेकिन वो हमारे अपनों से भी ज्यादा है। ये प्यार की पराकाष्ठा है।
ये हमारे जीवन का एक रस है। जीवन शुष्क नहीं होना चाहिए। वैरागी बाबा बन के क्या करोगे? सारे रस रहने चाहिए उसमें। जीवन जीवन हो, जियो और जीना दो। हर एक चीज में एक एक रस है। जब अपने तृप्त रहेंगे ना, वो तो सबको देख के अच्छा लगेगा, सबको आप उसी उसमें देखना चाहोगे। और अपने ने कुछ भोगा नहीं और अपने को लगेगा अरे ये हमने तो ऐसा किया ही नहीं, ये तो ऐसे, तो क्या होगा? आप कुछ दे ना पाओगे। पहले मस्त खुद हो जाओ, फिर तभी तो बांटोगे। जब उसका आप कुछ आपने आनंद लिया होगा उस चीज का, तब आप बोलोगे कितना रसों में है ना? पर सही डायरेक्शन में इंद्रियों को ऐसी जगह में ले जाओ जहां वहां पर कुछ दूसरा है ही नहीं। अभी हम रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह छोड़ दो ना जहां वो रसोई लेके आएंगे, वहां आपको डर नहीं है गिरने का। गिरने का डर कहाँ नहीं है, कब नहीं है? जब एक अपना एक राज्य है और इतनी वो मस्त हो जाएंगी मालूम है, तो फिर भगवान का रस, भगवान का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं जीव के जो आदमी को भ्रमित करते हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय हैं। अब इन 5 को अगर आपने भगवान की तरफ मोड़ दिया तो उससे बढ़िया रसबार है ही नहीं। फिर क्यों नहीं रस बनते हो? 5 विषय है ना, जो इधर गए तो डुबो देते हैं। अगर आप धर्म का पालन, जैसे अभी उन्होंने बताया ना, पति पत्नी एक स्वरूप है। अगर आप संतान उत्पत्ति करते हैं, अपने धर्म की पालना करते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोष कब है? पर स्त्री गमन करते हो, जब वो दृष्टि आपको दोषित करती है और वो फिर अवैध संतान का अपने को उत्पत्ति कराती है, और वो वर्जित है, वो त्याग्य है, वो नहीं करना चाहिए। उसकी निंदा की है। लेकिन जो हमारा धर्म है, हम एक से जुड़कर अपने उसको ही वो मानते हैं, तो वो हमारा धर्म है। वो तो परमात्मा की परमात्मा है। वो तो सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए भगवान ने उसको वो किया है, और जब हम गलत उसमें उसको करते हैं, वो गलत है, उसकी निंदा है। बोलो सद्गुरु भगवान।